गंगा को खूब मालूम है। तो बोली क्यों भेजा है, हमें नहीं मालूम। तो सियार बोला तुम्हें नहीं मालूम? बोला है सियार, अरे ब्रह्मा जी को बचन में आई है। बोला है सियार, ब्रह्मा जी को बचन में आई है, मेरे संग में ब्याह कराई है। ब्रह्मा जी ने कहा है कि तुम एक दूसरे के साथ ब्याह होगा। तो बोलो गंगा जी अवसर में उतरनी, मरुपे की बनो तुम मेरी धरनी। सियार ने जैसे ही बात कही गंगा जी से कि तुम हमारे संग ब्याह करो। अब गंगा विचार कर रही है कि बाजीवा चलो ठीक है, पिताजी ने श्राप दे दिया ब्याह करने के लिए, अच्छी बात है, लेकिन ये थोड़ी अच्छी बात है कि हम सियार के संग ब्याह करना है। 6 रूप मिलो तुम्हें, अगर ब्याह करवे आए तो 6 रूप लेके आए। अब गंगा विचार कर रही है कि श्राप तो लगी गया है, करे क्या, सोच रही है। अरे वो दुनिया देगी बुराई, प्यार के संग में करी है सगाई। विचार किया है गंगा ने कि अगर हमने विवाह कर लिया तो ये संसार क्या कहेगा कि गंगा ने एक सरकटा के संग ब्याह करो। लेकिन क्या करें, मजबूरन है। भगवत श्रोताओं, गंगा जी ने फिर भी बहाना ढूंढा और जवाब दिया कि तुम्हें मालूम है, तुम्हें मालूम है ब्याह करने के लिए तो तैयार हो, लेकिन ये भी मालूम है कि जब ब्याह हो तो है तब 7 हमारे पत्नी 7 फेरे। तुम्हें दम है जो बा किनारे से जा किनारे तक 7 बार जा जले पार कर दो। सियार बोलो 7 बार? तुम 7 बार की बात करी, हम 27 बार कर दे, लेकिन जा बात की हामी भरोगे तुम हमारे संग ब्याह करोगी। गंगा जी बोली जे तो सब बात है। तो जब गंगा ने हाँ कर दिया तो जानता हो ब्याह की खुशी सबको होती है। ब्याह की खुशी एक दिन सबको होती है, लेकिन ब्याह करना आसान है, निभाना कठिन है। शादी वो मीठा लड्डू है जो खाए ले तो परेशान और न खावे तो ज्यादा परेशान। परेशानी सब तरह से है, क्योंकि पहले होती है चाह, फिर होता है ब्याह, फिर बाद में होती है आह। तो ये शादी जब हो जाती है तो प्राणी फंस जाता है, सिर पर भार हो जाता है। एक जिम्मेदारी, दूसरे के शरीर की सेवा तो दूर रहा करना, खुद अपने शरीर की सेवा नहीं कर पाता। समय से खाना पीना उठना जागना सब चेंज हो जाता है। बस विद्वानों ने एक कल्पना की है कि शादी करना अति आवश्यक है। बताया किसी विद्वान ने,
होते दोनों के मिलकर घर चलता है। अरे नर बिना नर सूनो है, नर बिना सूनी नारी, और नारी बिना घर पर बैठा है, नारी बिना झुकाई बाजे, नाचो बोले दबाई, आगे दुनिया और बताया नारी के बारे में। अरे नारी नारी सब कोई कहवे, समझे नारी अनारी। माफ करें, एक नारी तो वो होती है जो घर में गृहिणी होती है, और एक नारी शरीर के अंदर बताई गई है। अरे नारी नारी सब कोई कहवे, समझे नारी अनारी। अरे हाथ की नारी बंद होए तो हुज्जत पे दिलधारी, ये फिर बन गया नारी, दुनिया पे नारी। अरे नारी के जब पहला जन्म में, नारी के खुदा। अरे नारी के जब पहला जन्म में, नारी के खुदा, और नारी के पहला कृष्ण जो धरती पे अवतारी, नारी दुनिया से दुनिया पे। खैर छोड़ो, उधर श्यार ने जब जैसे ही नाम सुनो, 7 भावर एकदम देर बिल्कुल नहीं करी। अरे तब पैर बढ़ाई दो सीधो, तिरकटा कृपा ठाड़ा पर गो क्या गो नाम धन के, इतनी खुशी भाई। अरे तब पैर बढ़ाई दो सीधो, होता ही घनश्यार धार में कूदो। श्यार तैयार भाव और जल में छलांग लगाएगी, और गंगा जी विचार कर रही है, हमें लगा तैयार है। श्यार ने नहीं कोई देर लगाई, और उत्तरन की लाज लगाई। श्यार ने नहीं कोई देर लगाई, और उत्तरन की लाज लगाई। गंगा जी उतर लखाई, श्यार ने बहुत जल्दी करी, क्या पार पार पहुंच लो। अब गंगा जी पलक खोल के देख रही, एक फेरा करो, दूसरो तीसरो चौथो पांचवो छठवां। अब जैसे 7वें के नंबर लगाओ फेरा को, अब गंगा पीछे सतह फेरा की लाज लगाई। गंगा जी अब गई घबराई, फौरन मात बेग में आई, अपनों तीनों बेग बढ़ाई। जैसे श्यार 7वां चक्कर करवे के न भागो, गंगा जी क्रोध में आ गई। अब लगाते मेरा कंधे को साथ भेड़ा पूरे कर। गंगा मात बेग में आई, अपनों तीनों है बेग बढ़ाई, अपनों तीनों है
दिया भमर पड़ गया। भमर में श्याल उलझ गयो भाई, कैसी ऋषि ने कथा समझाई, तूने बताई, डूब के श्याल तुरंत मर जाई। मेरे भागवत श्रोता, जैसे ही श्याल बीच धार में पहुंचा, गंगा ने अपने वेग को बढ़ा दिया, जैसे ही भमर परोस सरकटाबाज में घूम के मर गया। 7 भामर पूरी ना कर पाए। अब हुआ ये, धीरे धीरे उस श्याल से खाल मांस तो हट गयो, केवल हड्डियां रह गई। तो पानी के थपेड़ा से धीरे धीरे बा किनारे लग गए। अब 7 भावर पूरी है। एक बार सप्तऋषि महात्मा जब उस नदी पर आए तो विचार किया है कि कोई नाव है न कोई मल्ला है, कैसे पार हो। नजर बढ़ा करके देखा तो एक जो पांजर रह गई हड्डियां, उसी से पानी के बहाव के सारे कूड़ा करकट इकट्ठा हो गया। तो खूब टीला से बन गया। सप्तऋषि महात्मा ने पैर रखा, विचार किया ए बिना मल्लाह की नाव है जी, बढ़िया। बैठ गए, 7 महात्मा बाई पे लद गए, धीरे धीरे बढ़ाए लगे, वहां पार निकल गए। अब निकल के चले तो दिमाग में झटका लगा, आखिर इस पूरे के अंदर ऐसी कौन सी दिव्य शक्ति है जिस पूरे करकट ने हमको पार लगा दिया। 7 महात्मा आसन मार के बैठ गए और जिस समय योग शक्ति से देखा तो क्या देखा कि ये तो वसु नाम का देवता है। कमंडल से जल लिया, जल का छिड़काव किया, मंत्रों का उच्चारण किया, उन हड्डियों से एक बहुत सुंदर लड़का उत्पन्न हुआ। तो उसी बच्चे का नाम शांतन रखा गया था। उस बच्चे को खेलता हुआ छोड़कर आज सप्तऋषि महात्मा बढ़ गए। इधर भी एक बार प्रतीप महाराज घोड़ा पर सवार होकर के आए तो उसी बच्चे को जब ये देखा कि ये बालक बहुत सुंदर है और हमारे घर पर कोई पुत्र भी नहीं है, उस बच्चे को उठाया, लेके चल। जल की धार से आवाज आई, ठहरो महाराज प्रतीप, अरे तुम्हारा लड़का नहीं है, हमारे पति है पति। विचार करने लगे, जरा सा बच्चा और आवाज कहां से आ रही। विचार किया कि कौन हो तुम, सामने आओ। गंगा मां प्रकट हुई, सारी बात बताई है। तो शांतनु को जब ले जा रहे हैं तो प्रतीप महाराज ने ये वचन दिया कि समझदार हो जाएगा तो हम तुम्हारे करीब भेज देंगे, तुम्हारे पास में भेज देंगे। भक्तों, उधर एक दिन प्रतीप महाराज ने ये देखा कि अब हमारे शरीर पर चौथापन है, बुढ़ापा है, तो अब घर की माल की कम करते हैं। वो ये होता कब है, बहुत कम। उम्र है 55 की, इच्छा रहती है बचपन की। मुंह में एक भी दांत न रहे, सर के बाहर सब सफेद बच जाए, तो माल की कोई छोड़ो चाहता है। वैसे ये मालकी किसी दूसरे की धरोहर है। अरे जी हम पे काउ कहते आई तो हमारे बाप कहते हम पे आइए, तो जब बाप पे ही ना रुकी तो हम पे का रुक जाएगी। तो जब समय तो पहले दे दे जय बढ़िया जिका फायदा फिर लट्ठ चलो खिंचाता नहीं हुई। तो एक दिन प्रतीप महाराज ने विचार किया, शीशा देखा है दर्पण में जब चेहरा को, तो ऐसा लग रहा है मानो कि बालों ने कहा इशारे में
कुछ सफेद पड़ गए हैं। तो ऐसा लगा कि बालों ने कहा इशारे में, अब बाल बाउल धरो राज। विचार किया है सोचा है महाराज प्रतीक ने कि हमारे ऊपर बुढ़ापा है, अब इस राज का अधिकारी अपने पुत्र को बना देनी चाहिए, हमें भजन करना चाहिए। कुछ चिंता भई उनके बेटा तू पास बुलायो है, वृद्धापन में चौथे पन में कष्ट बुढ़ापो। जवाब दिया है अपने पुत्र शांतनु से, ये कहा कि मेरे लाल अब हम यहाँ से जा रहे हैं। पुत्र को राजगद्दी का मालिक बनाकर महाराज प्रतीक वहां से चले गए। हुआ ये कि एक बार शांतनु महाराज उसी नदी के किनारे आए और गंगा से सवाल किया कि हमारा विवाह तुम्हारे साथ में हुआ है, तुम हमारे साथ चलो। गंगा जी कहने लगी चलने के लिए मने नहीं करती, लेकिन एक हमारी शर्त है। शर्त कौन सी? जवाब दिया कि हमारी ये शर्त होगी, उससे पहले आपको वचन देना होगा। क्या? कि आप वचन ये दे दो कि हम कोई भी काम करें आप उसमें बोलेंगे नहीं, हमें टोकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। तो शांतनु ये जानते थे कि ये देवी हैं, ये कोई गलत कर्म कर ही नहीं सकती। जवाब दिया ठीक है। शांतनु महाराज वचनबद्ध हो गए। उसके उपरांत गंगा ने ये कहा कि अब हम चलने के लिए राजी हैं। तो हुआ ये, जब हस्तिनापुर नगर में रहने लगे हैं तो हुआ क्या? सुनो ऋषि धर ध्यान, विधि गति काहू नहीं जानी। आजी विधि गति काहू नहीं जानी। अरे होनहार बलवान गर्भ से रही गई महारानी। होनहार बलवान गर्भ से रही गई महारानी। महाराज शांतनु की पत्नी गंगा के जब गर्भ चढ़ गया, कुछ समय उपरांत अरे समय को लगो झपेटा है।
गंगा ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब पुत्र का जन्म हुआ, महिलाएं औरतें ले लेके ढोलक बाजी बधाई गाने लगी, बड़ी खुशी है। आए बधाई आंगन में बाजी, बधाई बज रही है, नाच गीत हो रहा है, बाहरी चहल पहल है। महाराज शांतन देख रहे हैं। गंगा जी इस मासूम बच्चे को गोद में लेकर के सब औरतों से उठकर के बाहर चली। महाराज शांतन पीछे पीछे चले, उधर गंगा उस बच्चे को लेके जा रही है। अरे कदम आगे रखी दिया, आगे और लखी के ऐसे भाल भूप को भगवती देखा महाराज शांतनु ने गंगा उस बच्चे को लेकर जा रही है, पीछे पीछे जा रहे हैं, कुछ बोलने के लायक नहीं। अगर कोई सवाल करते हैं तो बवाल खड़ा हो जाएगा। क्या देखा कि गंगा जल की धार के करीब खड़ी हुई और कौन सा कर्म कर रही है। आए समय गंगा ने किया, आए समय गंगा ने किया और धरते आके भागत जलन तुरंत बहारी दिया। मेरे भागवत श्रोताओं, गंगा ने उस मासूम बच्चे को अपने हाथों से ही बहते हुए जल की धार में बहा दिया। शांतन महाराज खड़े के खड़े रह गए, कुछ बोल नहीं पाए। गंगा लौट आई, पीछे से शांतन महाराज भी पहुंच गए और एक नहीं, इसी तरीका से गंगा ने 7 पुत्रों को जन्म देने के बाद अपने हाथों से ही जिंदा जल में बहाती रही। अंत में जब 8वां पुत्र पैदा हुआ है तो उस बच्चे को भी गंगा लेकर के जब चली है, लेकिन महाराज शांतन पीछे जा रहे हैं, फिर नहीं रुका गया। और जैसे ही गंगा ने उस बच्चे को जल में बहाना चाहा, शांतन महाराज ने आवाज दे दी, ठहर जाओ। अरे कैसी है तू माँ? माँ तो वो होती है जो बच्चे को जन्म देने के बाद भगवान से ये प्रार्थना करती है कि मेरे बच्चे की दीर्घ आयु हो, लंबी उम्र हो। तू भी एक माँ है जो जन्म देते ही देते अपने बच्चों को अपने हाथों से जिंदा मारती है। गंगा कहने लगी, महाराज क्या अपने वचन को भूल गए? बोले कुछ भी सही,
इस बच्चे को हम मार नहीं देंगे, इस तरीका से तो तुम हमारे वंश को ही खत्म कर दोगी। मुझे तुमसे कोई मोह नहीं है, बच्ची है वहां चली जाओ, लेकिन इस बच्चे को मुझे दे दो। गंगा ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, इस पुत्र को तुम ले जाओ। तो गंगा जी उस पुत्र को देकर महाराज शांतनु को चली गई। सदा सदा के लिए गंगा जी जब चली गई हैं, इधर धीरे धीरे वो बालक समझदार हुआ। तो शांतनु महाराज ने सब देवताओं का आशीर्वाद दिलवाया। जब समझदार हुआ, अब महाराज शांतनु दुखी रहते हैं। पत्नी गंगा जी की बहुत याद सताती है। खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं तो थाली में गंगा जी का चेहरा नजर आता है। जिस दीवार को देखते हैं तो गंगा जी का चेहरा नजर में आता है। हाल बेहाल हो गया। दिन पे दिन महाराज शांतनु शरीर से कमजोर होते गए। एक बार ऐसा हुआ, शांतनु महाराज घूम रहे थे तो क्या देखा कि एक बहुत सुंदर लड़की दिखाई दी। शांतनु महाराज घोड़ा से उतर के नीचे जब गए हैं पास में और ये कहा कि तुम कौन हो, तो जवाब दिया कि हमारा नाम सत्यवती है। जवाब दिया हम आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं, बोलो। जवाब दिया हमारा विचार तुम्हारे साथ शादी करने का है, बताओ तुम्हारी क्या राय है। तो सत्यवती कहने लगी कि ये अधिकार मुझे नहीं है, ये अधिकार मेरे माता पिता को है। आप मेरे माँ बाप से पूछ लीजिए, हम शादी के लिए तैयार हैं। इसी आस को लेकर महाराज शांतनु निषाद राज के करीब गए तो निषाद राज ने ये कहा, आइए महाराज कैसे आना हुआ। जवाब दिया है कि हम तुम्हारी लड़की सत्यवती से विवाह करना चाहते हैं, तुम्हारा क्या विचार है। निषाद राज कहने लगे, सुनो महाराज, शादी के लिए हम मने नहीं करते, लेकिन हमारी कोई शर्त है। शर्त? हाँ, शर्त ये है कि जो तुम्हारी प्रथम पत्नी थी गंगा जी, उसका एक लड़का है और पिता के अधिकार के बाद सबसे बड़ा लड़का शासन का अधिकारी होता है। अगर तुमने उस लड़के को राज्य का मालिक बना दिया तो मेरे लड़की के जो लड़का पैदा होगा, संतान होगी, भला उसे क्या मिलेगा। तो ये बात सुनकर शांतनु महाराज कुछ बोल नहीं पाए, क्योंकि वो गंगा के लड़का देवव्रत से बहुत प्यार करते थे और जवाब दिया है कि हम ऐसा तो कर नहीं पाएंगे जो अपने पुत्र के बंटवारे में विघन डालें, इसलिए हम जा रहे हैं। ये समाचार जिस समय देवव्रत को मिला है तो विचार किया कि हमारे पिताजी दुखी हैं, तो वो खुद गए हैं निषाद राज के करीब और ये कहा कि तुम हमारे पिता के साथ शादी कर दो। हम ये वचन देते हैं, अखंड प्रण करते हैं, भीषम प्रण करते हैं कि हम आजीवन अपना विवाह नहीं करेंगे जो हमारी कोई संतान होगी, और हम ये वचन देते हैं कि हम राज्य गद्दी के मालिक कभी नहीं बनेंगे। ये वचन दिया। उसके बाद शांतनु का विवाह सत्यवती के साथ में हुआ। सत्यवती के दो लड़का पैदा हुए, चित्र अंगद और विचित्रवीर।
क्षमा चाहेंगे। इससे आगे की कथा जो भी है आप हमारे आदरणीय सम्मानीय गुरुदेवता के मुखार बिंद से सुनेंगे। दो शब्द गुरुदेव से कहना है। चलते चलते एक निवेदन है गुरु जी से। और गुरखे के पार लगाए देव मेरी नाव भमर में, गुरखे के पार एक दिन
हो